29 participants. Let us start with Unmad Nidan. I am using Zoom on my mobile because आज हॉस्टल में लाइट नहीं है तो my laptop is not working. Can anybody confirm if I am audible? मेरी आवाज आ रही है? कोई कंफर्म कर सकता है? Okay, so today there is no light in the hostel, so I am also using Zoom on my mobile. Can anybody confirm if I am audible? मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ उन्माद निदान. उन्माद निदान. अगर बीच में कहीं भी आवाज चली जाए या स्क्रीन चला जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, बिकॉज आई एम नॉट सो गुड एट यूजिंग जूम ऑन मोबाइल. तो पिछली बार उन्माद के हमने मेंटल डिसऑर्डर्स देख लिए थे, उन्माद के लक्षण देख लिए थे, उन्माद के प्रकार देख लिए थे, दोषज उन्माद किसे हो सकता है वो देख लिया था, दोषज उन्माद की संप्राप्ति देख ली थी, उन्माद के पूर्व रूप देख लिए थे, वातोन्माद पित्तोन्माद के लक्षण देख लिए थे, सन्निपातिक उन्माद देख लिया था और दोषिक उन्माद की चिकित्सा देख ली थी. यहां तक हमने पिछले लेक्चर में किया था. स्नेह स्वेद युक्त पंचकर्म, सिरावेद लघु कर्म जैसे धूम, अंजन, अभ्यंग, प्रदेह, प्रलेप, उसके बाद वध मतलब मृत्यु का डर देना, बंधन मतलब बांध के रखना, अवरोध मतलब किसी को रूम में या वगैरह बंद करके रखना, त्रासन मतलब तकलीफ देना, विस्मरण मतलब पुराना चीज भुलाने का कोशिश करना, विस्मापन मतलब नई चीजें याद दिलाने की कोशिश करना. ये सब दोषिक उन्माद की चिकित्सा है. आज हम आगंतुज उन्माद देखेंगे. तो जैसे मैंने उन्माद के इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि आगंतुज उन्माद जो है वो सडनली आता है और मेनी अ टाइम्स उसके पूर्व रूप अलग से नहीं दिखते. सॉरी, गला खराब है आज. तो आगंतुज उन्माद में उसके पूर्व रूप अलग से नहीं दिखते और सडनली आता है. आगंतुज उन्माद का कोई एग्जाम्पल अगर हम मूवीज में देखें तो फिर से मुन्ना भाई नाम का एक पिक्चर आया था जिसमें गांधीगिरी चली थी. तो मुन्ना भाई बेचारा गांधी के बारे में सोच सोच के सडनली एक रात में वो उन्मादित हो गया. उन्मादित हो गया मतलब सडनली उसको गांधी जी दिखने लगे, सडनली वो उसका ये चेंज हो गया. तो दैट इज समथिंग विच इज आगंतुज उन्माद, जिसमें देर इज स्नैप, समथिंग इन द ब्रेन ऑकर्स, कि जिस वजह से आदमी मेनियक हो जाता है या उन्मादित हो जाता है. तो आगंतुज उन्माद में सबसे मेन फर्क क्या है कि आगंतुज उन्माद की कारण और चिकित्सा दोषिक उन्माद से अलग है. आगंतुज का उन्माद की कारण और चिकित्सा जो है वो दोषज उन्माद से अलग है. आगंतुज का उन्माद का मूल कारण क्या है? मूल कारण प्रज्ञापराध है, बुद्धि विभ्रम हो जाना, जिससे आदमी को अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी समझ नहीं रहती, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए कौन सा डिसीजन नहीं लेना चाहिए इसकी समझ नहीं रहती. प्रज्ञा मतलब वो चीजों को याद नहीं रख पाता. तो इसका अपराध हो जाता है, और वो अपराध इसी जन्म में हो ऐसा भी नहीं है, वो किसी पूर्व जन्म का भी अपराध जो है
उसका फल इस जन्म में उसको मिल सकता है। अब आज की तारीख में हम साइंटिफिक वे से देखें तो ये जरूर है कि जो प्रज्ञापराध करने वाला है वो हीन मन का और हीन बुद्धि का आदमी है। जो आदमी की बुद्धि और जिसका मन स्ट्रांग हो, जो कंट्रोल कर सकता हो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, तो ही हैज अ स्ट्रांग माइंड एंड अ वेल डेवलप्ड, वेल फंक्शनिंग बुद्धि। तो उनमें आगंतुज उन्माद होने के कारण या आगंतुज उन्माद होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस जन्म के उन्माद का रिलेशन उन्होंने किया है कि जो पहले से ही वीक है, पहले से ही डेंजरस है, पहले से ही मतलब जिसका मन ठीक नहीं है उसका मन और बिगड़ सकता है। तो जब जिसका मन पहले से ठीक नहीं है उसने इसी जन्म में प्रज्ञा अपराध किया है, इसी जन्म में उसने बुरे कर्म या गलत कर्म किए हैं और धीरे धीरे वो उन्मादित हो जाता है। लेकिन ऐसे भी केसेस मिलते हैं कि जो एकदम ठीक ठाक था लेकिन सडनली जिसमें चेंज हो गया। सी मोस्ट ऑफ द केसेस इन जनरल प्रैक्टिस यू विल फाइंड देम अराउंड प्यूबर्टी, बिकॉज प्यूबर्टी तक आदमी ठीक था और सडनली उसमें चेंज आ गया। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। तो ऐसे मैं ये नहीं कहता कि सभी केसेस प्यूबर्टी में मिलेंगे, लेकिन कुछ केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मे बी इन प्यूबर्टी, बिकॉज प्यूबर्टी में हॉर्मोन सडनली चेंज हो जाते हैं। देयर इज ऑल्सो वन एज इन विच दीज थिंग्स में हैपन, दैट इज मेनोपॉज। ठीक है, तो मेनोपॉज में और प्यूबर्टी में इट में हैपन इन बोथ जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। लेकिन मेनोपॉज में भी कुछ फीमेल्स में उन्माद दिखाई देता है, बुद्धि विभ्रम दिखाई देता है, मन के ऊपर कंट्रोल चला जाना दिखाई देता है। तो प्रोबेबली दैट माइट हैव बीन क्लासिफाइड एज आगंतुज उन्माद। अब आगंतुज उन्माद होता क्यों है? तो उनका कहना यह है कि ऋषि, पितर, पितर मतलब जो मर गए हैं, वो जो पितृ, जिसके लिए पितृ पक्ष हम रखते हैं, गंधर्वा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक, गंधर्व। गंधर्व मतलब भगवान के जो गाने बजाने वाले हैं उनको गंधर्व कहते हैं। यक्ष जो सिक्योरिटी में है उनको यक्ष कहते हैं। राक्षस, राक्षस मतलब जो बुरे प्रवृत्ति के, भगवान नहीं बोल सकते लेकिन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, स्वर्ग और नर्क में दो प्रकार के प्राणी रहते हैं। एक जो स्वर्ग में रहते हैं उनको देव कहते हैं, जो नरक में रहते हैं उनको राक्षस कहते हैं। तो जो राक्षस है, ऐसे राक्षस, पिशाच, पिशाच का मतलब है कि जो मर तो गया है लेकिन जिसको मुक्ति नहीं मिली, तो पिशाच। उसके बाद ये तो हो गए ऐसे लोग, पितर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, जो हम हमारे नेत्र से नहीं दिख सकते। हम ऋषियों को देख सकते हैं, बहुत टाइम हम ऋषियों को भी नहीं देख सकते अगर वो लुप्त हो गए हो तो। उसके बाद आता है गुरु। गुरु मतलब हमको जिसने विद्या दी है वो गुरु। वृद्ध मतलब जिसने हमको जीना सिखाया है वो। सिद्ध मतलब जो आदमी के पास कोई सिद्धि है, कोई सिद्धि है। जैसे किसी के पास गायब होने की सिद्धि होती है, किसी के पास उड़ने की सिद्धि होती है। आजकल देखने को नहीं मिलते, आजकल सिद्धू बुद्धू देखने को मिलते हैं। लेकिन सिद्धि अगर है तो ऐसा सिद्ध पुरुष या फिर आचार्य जो हमारे टीचर्स हैं, या पूज्य जिनको बहुत सारे लोग पूजन करते हैं, ठीक है, जैसे आसाराम बापू। तो जो पूज्य हैं ऐसे लोगों का अगर अपमान करते हैं, अगर उनको गाली देते हैं, अगर उनके मुंह पे कुछ गलत बोल देते हैं, अगर उनके विपरीत कुछ काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अपमानित करने से आगंतुज उन्माद उत्पन्न हो सकता है। साथ ही निंदनीय या अशुभ कर्म करते रहने से, निंदनीय मतलब जिसका निंदा करते हैं लोग, जिसकी लोग निंदा करते हैं, जैसे खुले में शौच करना ये निंदनीय है, या वेश्यागमन करना ये निंदनीय है। तो निंदनीय चीजें
या अशुभ चीजें करने से, जो सोसाइटी के लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसी अशुभ चीजें करने से भी आगंतुज उन्माद उत्पन्न होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो वी केम टू नो व्हाट इज आगंतुज उन्माद, हाउ इट हैपन्स। तो नाउ लेट अस लुक एट द पूर्व रूप। पूर्व रूप में उन्होंने कहा है कि देव मतलब भगवान, गौ मतलब गाय, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी पुरुष, तपस्वी तप करने वाला, इनकी हिंसा या इनको आपदा, अपमान या इनको नुकसान पहुंचाने में रुचि होती है। जो अच्छा आदमी है उसको नुकसान पहुंचाने में इन आगंतुज उन्माद वालों को सडनली रुचि पैदा हो जाती है। तो आप कहेंगे भाई मुन्ना भाई में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो करेक्ट, मुन्ना भाई में उदासीनता दिखी, वो एक ही जगह पे बैठ के सोचता रहता था। तो उदासीनता भी एक पूर्व रूप है। उसके बाद क्रोध तथा दूसरे को अपकार करने की इच्छा, अपकार मतलब उपकार के विरुद्ध, उपकार मतलब दूसरे का भला करना, अपकार मतलब दूसरे का बुरा करना। तो आगंतुज उन्माद के पूर्व रूप में किसी पे भी गुस्सा आता है, छोटे सी चीज पे भी गुस्सा आता है। जैसे अब मैं जब घर जाता हूं तो मेरे डैडी पे मेरे पे बहुत गुस्सा करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज एज ही इज सेनाइल मेनिया, दैट इज नॉट आगंतुज उन्माद, सेनाइल मेनिया, वय के हिसाब से आने वाला। तो दूसरे पे क्रोध करना, दूसरे पे क्रोध करना भी आगंतुज उन्माद में आ जाता है, और दूसरे को हानि पहुंचाने की, दूसरे का बुरा करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। तो ये हो गए दो पूर्व रूप, जिसमें यह है कि किसी मतलब एक्टिविटी बढ़ जाती है। कुछ पूर्व रूप ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्टिविटी कम हो जाती है, जैसे उदासीनता, एक कोने में बैठे रहना, अपने के साथ बड़बड़ाते रहना, तो ये उदासीनता। या फिर ओज बल वर्ण छाया का नाश, ओज बल वर्ण छाया का नाश, ओज, ये these are very discrete, non-discrete objects which need explanation। वर्ण का नाश मतलब रंग जो है वो थोड़ा सा गहरा होते जाता है। छाया का नाश, एक्चुअली छाया का मतलब परछाई, तो छाया का नाश मतलब परछाई नहीं होती, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा। हाँ, बल का नाश जो है, ये बल का नाश शरीर से ना होते हुए शायद, शरीर से ना होते हुए शायद मानसिक इच्छा के नाश से बल का नाश हो सकता है। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि शरीर संताप, शरीर जो है वो नॉर्मल कोर्स में थोड़ा सा गर्म रहना चालू हो जाता है। अब आगंतुज उन्माद की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ आगंतुज उन्माद was manifested, how आगंतुज उन्माद manifests। तो इनका कहना है कि अगर देव की वजह से आपको आगंतुज उन्माद है, कोई भगवान की वजह से, तो बस आपको देख लेता है क्रोधित नजर से तो आपको उन्माद हो जाता है। अगर किसी पितर मतलब पुराने मरे हुए आदमी की वजह से उन्माद हो रहा है, तो वो आके आपको कान में धमका देता है या सपने में धमका देता है, तो जिसके वजह से उन्माद उत्पन्न हो जाता है। गंधर्व जो है, पितर और गंधर्व दोनों में धमका कर ये हो जाता है। उसके बाद सॉरी, गंधर्व यहाँ नहीं है, गंधर्व वहां है। गंधर्व में स्पर्श से उन्माद हो जाता है, अगर कोई गंधर्व आके आपको छू ले तो उन्माद हो जाता है। गुरु, वृद्ध, सिद्ध और ऋषि अगर आपको श्राप दे दे, श्राप की तो बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी होगी, राइट फ्रॉम आवर फर्स्ट स्टैंडर्ड, जहां पर किसी फेरी ने किसी प्रिंस को श्राप दे दिया कि भाई तुम तो मेंढक होके रह जाओगे, और जब कोई राजकुमारी तुमको किस करेगी तो तुम, उसको कहते हैं उश्राप। उश्राप मतलब श्राप से बाहर आने का रास्ता। तो अगर कोई गुरु, वृद्ध, सिद्ध या ऋषि आपको श्राप दे देता है, तब आप आगंतुज उन्माद आपको हो जाता है। अगर कोई यक्ष है तो उसको आपके शरीर में घुसना पड़ता है, पर काया प्रवेश करना पड़ता है, घुसना पड़ता है वो उसके आपके शरीर में। बहुत सारे भूतों के पिक्चर में दिखाया था इनको
कि वो ऐसे चल के जा रहा है, सडनली उसको ऐसे शरीर पूरा हिल जाता है और फिर उसकी आंखें मोटी हो जाती हैं और फिर वो अलग तरह से बात करने लगता है। तो दैट इज घुसना, शरीर पर काया प्रवेश, शरीर में घुसना। अगर राक्षस के वजह से आपको उन्माद आता है तो राक्षस आपको कोई चीज सूंघा कर उन्माद, दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एंड बिकॉज दे डोंट हैपन इन द रेगुलर कोर्स ऑफ आवर प्रैक्टिस या रेगुलर कोर्स ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू जस्ट रीड देम, अंडरस्टैंड देम एंड फॉरगेट देम। पिशाच, अगर कोई पिशाच है तो आपके कान में या सर पे चढ़कर, मतलब वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करता, बट ही ट्राइज टू मैनिपुलेट थिंग्स, ही ट्राइज टू मैनिपुलेट थिंग्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू और व्हाट यू आर डूइंग। तो आगंतुज उन्माद की उत्पत्ति इस तरह से होती है। उसके बाद इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया। देखो आगंतुज उन्माद के लक्षण क्या है। तो आगंतुज उन्माद के लक्षण में उन्होंने कहा कि अमानुष बल, मतलब जो रेगुलर कोर्स में बल नहीं है, रेगुलर कोर्स में बल नहीं है वैसा बल आ जाता है। तो बहुत साल पहले, शायद जब मैं एमडी कर रहा था, तो मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा था, मतलब हमारे सर के पास आया था। तो सर ने मुझे बोला था कि एक बार जाके तो विजिट करके आना। तो अब मैं एमडी कर रहा था तो आई हैड टू गो एंड विजिट, गुरु आज्ञा, नहीं तो गुरु श्राप दे देते, ठीक है, मैं मेंढक बन जाता। तो गुरु आज्ञा थी तो मैं, आचार्य श्री की आज्ञा थी तो मैं चला गया। तो वो जो फीमेल थी, शी वॉज अराउंड 60 या 60 से थोड़ी कम होगी, लेकिन शी वॉज, मतलब वो पूरा पूरा जो सोफा कम बेड है उसको 2 हाथ से खींच के ले जाती थी। उसकी साइज अगर देखो, उसका बेटा आया था लेने के लिए, लेकिन अगर उसकी साइज देखो तो उसके साइज से ये नहीं लग सकता था कि भाई ये इतना बड़ा चीज खींच पाएगी, लेकिन वो खींच रही थी। तो अमानुष बल आ जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आगंतुज उन्माद हो गया था, लेकिन सडन चेंजेस हो गए थे, तो जिस वजह से अमानुष बल। तो आज जब मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, मेरे फ्री टाइम में मैं व्हाट्सएप पे अगर डेटा, मतलब व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब पे अगर डेटा रहे मेरे पास तो मैं वीडियोस देख लेता हूं। तो आज की तारीख में देयर इज अ कंसेप्ट विच इज वेरी कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, दैट कि देयर इज अ पार्ट बैटरी which is not available to the engine unless and until it is released. Your battery will not show. जैसे रिजर्व होता है ना पेट्रोल में, पेट्रोल के व्हीकल्स में रिजर्व नाम का एक कंसेप्ट होता है कि वहां तक कांटा आ जाता है, फिर कांटा बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी 3.5-4 लीटर या 5 लीटर डिपेंडिंग अपॉन योर व्हीकल सम पेट्रोल रिमेन्स, फॉर बाय विच यू कैन गो टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। तो वैसे ही यहां पर रिजर्व बैटरी होती है। तो वैसे ही शरीर में मन ने कुछ बल रिजर्व करके रखा है, जो मन का जब कंट्रोल उड़ जाता है तो शरीर को अवेलेबल हो जाता है। तो दैट इज द रिजर्व बल विच कम्स, और इसीलिए हमको लगता है कि यह अमानुष बल है, अमानुष वीर्य, अमानुष पुरुषार्थ, अमानुष पराक्रम। अमानुष पराक्रम देखने को मिलता है जैसे हम अगर कोई बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हैं और नीचे देखें तो हमको तो पेट में गोला आ जाता है, बाप रे अगर मैं गिर गया तो। लेकिन जो पागल है, जो उन्मादित है, वो तो वहां भी नाच सकता है क्योंकि उसके मन में डर नहीं रहता। अमानुष पुरुषार्थ, अमानुष पराक्रम होता है। तो दिस इज अ लक्षण ऑफ आगंतुज उन्माद। फिर ग्रहण, धारण और स्मरण बढ़ जाता है। ग्रहण, धारण और स्मरण बढ़ जाता है। जैसे मुन्ना भाई में देखा था, वो जो है ही नहीं उससे बात करता था, उनसे चीजें ग्रहण करता था, उनसे चीजें धारण करता था। गांधी जी कहाँ पैदा हुए? गांधी जी के साउथ अफ्रीका के आश्रम का नाम क्या था? गांधी जी के मिसेस का नाम क्या था, पत्नी का? गांधी जी को
महात्मा ये उपाधि किसने दी, तो वो सब उसको ग्रहण था, वेरेज उसने वो सिर्फ पढ़ा था, कभी सब उसको स्मरण था। तो अमानुष स्मरण, अमानुष ग्रहण की शक्ति आ जाती है। ज्ञानी, ज्ञान, वाणी और विज्ञान एकदम बदल जाता है। तो व्हेन यू आर लुकिंग और व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग आगंतुज उन्माद, द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इज मुन्ना भाई। ज्ञान, वाणी और विज्ञान अमानुष कार, अमानुष हो जाता है किसी भी इस पे वो, क्योंकि सी व्हाट हैपन्स इज योर माइंड रिकॉर्ड्स एवरीथिंग विच इज देयर। जैसे जैसे वेब कैम होता है, तो वेब कैम जब हमने चालू कर दिया और वेब कैम को हमने रिकॉर्डिंग में रख दिया, तो इट इज गोइंग टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट थिंग विच कम्स इन द क्या कहते हैं उसको, रेंज। तो वैसे ही हमारा माइंड जो है वो जितना ज्ञान हमको इन सब ऑर्गन से मिल रहा है, सेंस ऑर्गन से, वो हर चीज रिकॉर्ड करके रखता है, बट हम हर चीज रिकॉल नहीं कर सकते। हम हर चीज रिकॉल नहीं कर सकते। जो लेक्चर में सुनते हैं वो एग्जाम में रिकॉल नहीं कर सकते। तो ये रिकॉल बढ़ जाता है क्योंकि माइंड का कंट्रोल चला जाता है, और इट इज वेरी, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है तो रिकॉल भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ज्ञान, वाणी और विज्ञान, किसी चीज में बोलने की शक्ति बहुत सारी बढ़ जाती है। और ये सब जब तक उसको उन्माद है तब तक रहता है, जब तक मन का कंट्रोल नहीं हो, मन वापस कंट्रोल में नहीं आए। मन एक्ट्स एज अ लेयर ओवर ऑल दिस, सिलेक्टिव लेयर ओवर ऑल दिस। तो जब तक फिर से मन का कंट्रोल नहीं आता तब तक ये सब दिखता है। जैसे उस कॉन्फ्रेंस में उस डॉक्टर ने मुन्ना भाई को डेरोगेट कर दिया, मुन्ना ये केमिकल लोचा है, राइट। तो ये केमिकल लोचा जब तक नहीं चला जाए तब तक अनिश्चित काल तक ये सब चालू रहता है। ओके, तो नाउ वी गो टू आघात काल। आघात काल मतलब किस किस काल के बाद उन्माद सडनली आ सकता है, किस किस काल के बाद उन्माद सडनली। ये हम आगंतुज उन्माद के बारे में बात कर रहे हैं, वो मत भूलो। आघात काल में उन्होंने बताया कि पाप कर्म करने के प्रारंभ में, पाप कर्म करने के प्रारंभ में आगंतुज उन्माद आ सकता है। जैसे हमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, मूवीज में कोई मर्डर करता है तो मर्डर करने के पहले ये करके अचानक उसके इसमें ये आ जाता है, बल आ जाता है, अचानक अमानुष हो जाता है वो। तो पाप कर्म करने के प्रारंभ में आघात काल बताया है। पूर्व जन्म के पाप का जब परिणाम आता है, पूर्व जन्म के पाप का जब परिणाम आता है तब भी आघात काल होता है। मतलब बेसिकली पूर्व जन्म का परिणाम, अब तक आपने जो भी पाप कर लिए वो हमने रिकॉर्ड कर लिए, अब उसके फल भुगतो। निर्जन या एकांत स्थल में जाने से उस समय पे जब आपके आजू बाजू कोई नहीं हो तब आप डर जाते हैं, मेंटल कंट्रोल छूट जाता है। जो पहले ही भीरू है, डरा हुआ है, तो उसको उन्माद तब आ सकता है। संध्या समय, संध्या मतलब यहाँ संध्या काल नहीं, इवनिंग नहीं, संध्या मतलब जब भगवान की पूजा करते हैं। दो प्रकार की संध्या होती है, एक प्रातः संध्या, एक निशा संध्या या इवनिंग में किया जाता है, जिसमें पानी लिया जाता है और पानी के साथ मंत्रोच्चारण किया जाता है। तो संध्या समय में अगर हम अपवित्र हैं, हम स्नान करके संध्या नहीं कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण नहीं कर रहे हैं, तब भी आघात काल होता है। मतलब ये देव, गंधर्व, यक्ष कुछ खिला पिला के, सूंघा भूंगा के आपके शरीर में प्रवेश करा के आपको उन्मादित कर सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या में आघात काल रहता है। अब पूर्णिमा और अमावस्या में क्या हो जाता है कि द मून आइदर इज अवे फ्रॉम द अर्थ और इज वेरी नियर द अर्थ, and we all know that moon has a very nice control over the mind, because your brain is what, your brain is 90% water। तो जब चंद्र जो है वो आपके मतलब सागर में ऊंची नीची लहरें उठा सकता है, तो इट हैज द सेम
effect in all places where water is there. So that is why ब्रेन में भी ऊपर नीचे केमिकल लोचा कर सकता है, तो इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या में. और many a times many of my friends say these mania attacks are more common either near the purnima or near the amavasya, more common. Probably if you go to the net you may even find some research in the subject. रजस्वला स्त्री के साथ संबंध करने से, सेक्सुअल एक्टिविटी करने से भी आघात काल बताया गया है. अध्ययन, बलि, मंगल, होम अनियमित करने से भी आघात काल बताया है. तो रेगुलरली अध्ययन करना बहुत जरूरी है. बड़े युद्ध के समय, देश, कुल या नगर का जब विनाश हो रहा हो, तो these are things in which there is mental disturbance, a lot of mental disturbance. अगर कल को चाइना के हवाई जहाज इंडिया से उड़ना चालू हो जाए और बॉं करके सायरन बजना चालू हो जाए. मेरे पिताजी बताते थे जब मैं छोटा था कि जब 1970 का वॉर हुआ था, तब मैं पैदा नहीं हुआ था, तब ये वहाँ से ये जब एयरशिप्स आते थे तो एयरशिप्स के टाइप पे पूरी की पूरी सिटी की लाइट बुझानी पड़ती थी, तो उसके पहले सायरन बजता था. तो दैट सायरन वाज कि भाई अब बॉम्ब गिरेगा, अब बॉम्ब गिरेगा. तो पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी. तो जब कोई बड़ा युद्ध हो रहा है या देश, कुल, नगर का विनाश हो रहा है, तब भी आघात काल हो सकता है. मतलब ये जितने भी काल हैं ये सब मेंटल डिस्टर्बेंस के हैं. बड़े ग्रह का विचारण हो रहा हो, जब हम व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं तो व्हाट्सएप पे आता है 10 दिन में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो हमको डर लगता है, बाप रे 10 दिन में तो मारी एग्जाम छे, तो एग्जाम में दूं या नहीं दूं, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं. ठीक है, अगर नष्ट होने वाली है तो पढ़ के क्या फायदा, 1 सितंबर से एग्जाम है रिटर्न. तो मानसिक डिस्टर्बेंस हो जाता है. प्रसव के समय परप्यूरियल मैनिया इज वेरी कॉमन, बिकॉज परप्यूरा या प्रसव जो है, दिस इज औरत का नया जन्म. वी मेल्स कैन नॉट आइडेंटिफाई, जब तक आप जाके 3rd ईयर में प्रसूति में 1-2 डिलीवरीज नहीं देखोगे. इवन फीमेल स्टिल नाउ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन. तो प्रसव के समय लिटरली स्त्री का पुनर्जन्म होता है, ऐसा मेरा कहना है. तो प्रसव के समय जब वो बहुत सारे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से गुजर रही है, तब भी मेनिया होने के चांसेस हैं. नग्नावस्था में आदमी जब घूमता है, मेरे हिसाब से जो मेनिया हो गया है वो नग्नावस्था में घूमता है. ठीक है, तो कलोल में तो नहीं, लेकिन अहमदाबाद में 1-2 लोग मैंने देखे हैं जो इधर बहुत ही कम कपड़े में या नग्न घूमते हैं वहां स्टेशन के आजू बाजू में. तो नग्नावस्था में जब आदमी विचारण करता है तब उसको आघात काल होता है. अशुभ पदार्थों के स्पर्श से, गुरु आदि के अपमान से, अशुद्ध रूप से चैत्य में जाने से. चैत्य मतलब जहां पर लोग पूजते हैं या जहां पर लोग अपने प्रियजनों को जलाते हैं, तो वहां पर भी जाने से. दीज आर ऑल थिंग्स इन विच यू हैव मेंटल डिस्टर्बेंस. मद्य लेने से, अब मधु, तिल और गुड़ इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मद्य लेने से मेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. साथ ही साथ जूठन खाने से भी मेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसका भी मेरे पास कोई ये नहीं है, प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष साक्ष्य या साक्षी नहीं है, जैसे केडी पाठक बोलता है. ओके, तो आगंतुज उन्माद का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मतलब ये आगंतुज उन्माद जो है, ये देव, गुरु, आचार्य, यक्ष, गंधर्व हमारे पास लाते क्यों हैं? हमारे शरीर में ये सब करने में उनका प्रयोजन क्या है? तो उनका प्रयोजन यह है कि हिंसा, रति या पूजा. हिंसा मतलब राक्षस है, पिशाच है, तो वो हिंसा के हेतु से उन्माद लाता है. जो भी उसकी इच्छा है वो हमारे शरीर से पूरी करने के लिए लाता है. गंधर्व है तो वो रति करने के लिए, मतलब उसके मन में कोई या पितर है कोई या पिशाच है कोई, तो उसको मन में ऐसी इच्छा रह गई कि मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं किया या मुझे इस औरत के या औरत का स्पर्श चाहिए, तो रति क्रीड़ा लाने के लिए वो ये करता है. और अगर कोई देव है तो वो पूजा की दृष्टि से, मेरी पूजा करवाना है किसी से,
तो उस दृष्टि से आपके शरीर में उन्माद लाता है। बेसिकली उनका कहना यह है कि ये उन लोगों की इच्छाएं जो हैं वो पूरी करवाने के लिए आप में उन्माद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उन लोगों में क्या है, उन लोगों में शरीर नहीं है जो इस पृथ्वी तल पर चले। ओके, उन्होंने कहा कि जो इसमें से, एक मिनट, ये अब वापस से शेयर स्क्रीन करना पड़ेगा। मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गया, 5 मिनट का बाकी था। ओके, वेर वी वेर इन आगंतुज। तो बेसिकली हिंसा, रति और पूजा करवाने के लिए वो आपके शरीर का उपयोग करते हैं। साध्या साध्यत्व, निज और आगंतुज संबंध आने वाले, मतलब अगर दोषज और आगंतुज ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तब असाध्य हो जाता है, और पूर्व रूप और रूप अगर एक साथ देखने को मिलते हैं तब उन्माद असाध्य हो जाता है। और एक चीज, सान्निपातिक उन्माद असाध्य है। तो देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ असाध्य उन्माद जो यहां पर उन्होंने बताए हैं। आगंतुज उन्माद में सबसे मेन क्या है? सबसे मेन है प्रज्ञापराध। न हो तो देव आदि भी, न नहीं है वो, न है, न प्रज्ञापराध अगर नहीं हो, आपका मन स्ट्रांग हो, तो देव आदि भी कुछ नहीं कर सकते आपका, ऐसा उनका कहना है। और आज का जो लास्ट स्लाइड है वो बताता है कि जैसे दोषज उन्माद की चिकित्सा की गई, वैसे ही आगंतुज उन्माद की चिकित्सा में मंत्र, मंगल पाठ, हवन, बलिदान, उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट देना, किसको? किसी व्यक्ति को, मतलब या तो देव को या तो और किसी को बलि चढ़ाना किसी के लिए। प्रायश्चित्त मतलब गीले कपड़े में सुबह ठंडी में मैं 4 राउंड लगाऊंगा, तो प्रायश्चित्त। नियम, नियम से अध्ययन करूंगा या नियम से व्रत करूंगा, नियम से उपवास करूंगा। डिसिप्लिन लाना, अपने अपने रूटीन में डिसिप्लिन लाना इज नियम। स्वस्ति वचन, स्वस्ति वचन मतलब अच्छा बोलना, और प्रणिपात मतलब दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। ये आगंतुज उन्माद की चिकित्सा बताई है। तो यहां हमारा उन्माद का निदान कंप्लीट हो जाता है। व्हाट वी विल डू नाउ इज I will share the link of attendance and we can take the attendance.